खोका बाबू बेंगोली मूवी के फैक्टर रिव्यूज हिंदी में। खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बेंगोली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका एसके मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता की द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित एसके मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश की बेंगोली भाषा में बनाई गई बेंगोली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबिर राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाई जी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाई जी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाई जी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाई जी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाई जी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाई जी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाई जी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाई जी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाई जी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिरदौस शंकर दास भाई जी के रूप में खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है। खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाई जी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिष मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में है। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दिए और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा
पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी नहीं जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाजों, चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा अपने सच्चे प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रही हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता की द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित SK मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबिर राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास
उर्फ भाईजी अपने इलाके का जाना माना डॉन है जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिर दो शंकर दासु भाईजी के रूप में खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है। खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिष मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में हैं। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। Gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दिए और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी नहीं जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही।
लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोई मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाजों, चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसनीय प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रही हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता के द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित SK मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबिर राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिरदौस शंकर दासु भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है, खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिस मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में हैं, पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है, खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। Gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है, हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दिए और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी नहीं जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाजों, चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसनीय प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बेंगोली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बेंगोली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका एसके मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिश मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता की द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित एसके मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबिर राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिरदौस शंकर दास भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है, खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिश मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में है। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। Gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे
7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है, हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दी और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्रपहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा अपने सच्चे प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रही हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू, बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज, हिंदी में खोका बाबू, शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिश मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता की द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित SK मूवीज द्वारा की गई है।
इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबिर राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए, और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गंगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है, उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिर दो शंकर दास भाईजी के रूप में खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है। खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिष मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में है। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दी और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय सन 2006 से वर्तमान तक रहा है।
देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का, दो पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता की द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित SK मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबे राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाई जी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3
दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिर दो शंकर दासु भाईजी के रूप में खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है। खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिस मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में है। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दी और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का, द्वे पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं।
बंगाली सिनेमा। हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा अपने संचित प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रही हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज। हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका एसके मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता के द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित एसके मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबे राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाई जी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिरदौस शंकर दास भाईजी के रूप में खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है। खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिष मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में है। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और
पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 बिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। गुमिल्लो.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया, दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ इस एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दिए और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी नहीं जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ है। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायलट सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, 420, रंगबाजों, चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लेबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस
लेबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिस मुखर्जी ने। दोस्तों इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता के द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित SK मूवीज़ द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबिर राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाई जी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिर 2 शंकर दास भाईजी के रूप में खोका की मां के रूप में लेबोनी सरकार है। खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिस मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में हैं। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। Gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दिए और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं।
देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर पश्चिमी मोदिनीपुर पश्चिम बंगाल भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी नहीं जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेम और कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाजों, चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसनीय प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रही हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लेबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लेबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता की द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित SK मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबिर राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह
पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाई जी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाई जी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाई जी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाई जी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाई जी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाई जी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिर दो शंकर दासु भाई जी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है, खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाई जी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषीष मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में हैं, पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं, सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दिए और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी नहीं जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का, 2 पृथ्वी, पगलू सहित अपनी
सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसाय सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा अपने सच्चे प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रही हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस लबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता के द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित SK मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबिर राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिरदौस शंकर दास भाईजी के रूप में खोका की मां के रूप में लबोनी सरकार है। खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में
विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिस मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में हैं। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में हैं। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। Gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ इस एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दी और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्रपहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा अपनी सूची प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रही हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुष्प। खोका बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में
खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बेंगोली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका एसके मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिश मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता की द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित एसके मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबिर राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाई जी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिरदौस शंकर दास भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है, खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं, बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिश मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में है। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दिए और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा
पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायलट सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्रपहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता के द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित SK मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबे राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास
उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाईजी की मंडली में शामिल हो जाता है जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिर दो शंकर दासु भाईजी के रूप में खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है। खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिष मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में है। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में रासू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। Gomillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दिए और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही।
लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाज और चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बंगाली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बंगाली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लेबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका SK मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लेबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता की द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित SK मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबे राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाई जी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका, खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिरदौस शंकर दासु भाईजी के रूप में, खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है। खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिस मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में हैं। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में रासू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। गुमिल्लो.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ इस एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे 7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है। हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दी और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायलट सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का, द्वे पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाजों, चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा अपने सच्चे प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के खोका बाबू बेंगोली मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज हिंदी में खोका बाबू शंकर अय्यर द्वारा निर्देशित एक भारतीय बेंगोली एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस और लैबोनी सरकार मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म एक तेलुगु फिल्म धी की अनौपचारिक रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं डी शंकर अय्यर। यह फिल्म शाया गांगुली द्वारा लिखित है। इस फिल्म को उत्पादित किया है अशोक धानुका एसके मूवीज ने। इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, सुभाश्री गांगुली, फिरदौस, लैबोनी सरकार, विश्वजीत चक्रवर्ती, लॉकेट चटर्जी, आशीष विद्यार्थी, विल्लभ चटर्जी, सुभाषिष मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मूवी में छायांकन किया है शीर्षा रॉय ने और इस फिल्म को संपादित किया गया है मोहम्मद कलाम खान शेखर सेनगुप्ता की द्वारा। इस फिल्म को संगीत दिया है ऋषि चंदा ने और इस फिल्म की वितरित एसके मूवीज द्वारा की गई है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 13 जनवरी सन 2012 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 158 मिनट रहा है। ये भारत देश की बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म आबे राय और खोका बाबू के बारे में है, जो एक शांत और चतुर व्यक्ति है। शंकर दास उर्फ भाई जी अपने इलाके का जाना माना डॉन है, जिससे हर कोई डरता है और उसकी बात भी मानता है। खोका एक अकाउंटेंट के रूप में भाई जी की मंडली में शामिल हो जाता है, जहां उसके पास एक निराला वरिष्ठ खानरा बाबू है। खोका अपनी सुपर बुद्धि के साथ हर उस विलासिता को प्राप्त करना शुरू कर देता है जो एक आदर्श कार्यालय में होनी चाहिए और भाईजी को झांसा देना शुरू कर देता है। समस्या तब होती है जब खोका को भाईजी की बहन पूजा सुभाश्री गांगुली से प्यार हो जाता है। जो कोई भी उसकी दशा को देखता है उसके साथ क्रूरतापूर्वक तरीके से व्यवहार किया जाता है। खोका किसी तरह पूजा का दिल जीतने में कामयाब हो जाता है और भाईजी का पूरा विश्वास भी हासिल कर लेता है, क्योंकि वह उस व्यवस्था को बदल देता है जिसमें उसका व्यवसाय संचालित होता है। भाईजी उसे पूजा की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह अपने अन्य कर्मचारियों को अक्षम मानता है। खोका और पूजा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और यहाँ तक कि गुपचुप तरीके से शादी भी कर लेते हैं। वह भाईजी के प्रतिद्वंदी बल्लू के रूप में 3 दिन रहने के लिए उनके घर भी जाती है। उसके जीवन के बाद है भाईजी खोका बाबू और पूजा के रिश्ते की पूरी तरह अनजान है। हालांकि उन्हें बाद में उसका पता चलता है। क्या उनका प्यार बच सकता है जब भाईजी अपनी बहन के बारे में अधिक चिंतित हैं और बल्लू जैसे गुंडे अपनी बहन पूजा की हत्या करके भाईजी से बदला लेने के लिए ढीले हैं। इस तरह पूरे सुपर चालू चीज़ खोका बाबू कहानी को आगे ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव आबिर उर्फ खोका बाबू के रूप में पूजा के रूप में सुभाश्री गांगुली हैं। फिरदौस शंकर दास भाईजी के रूप में खोका की मां के रूप में लैबोनी सरकार है। खोका की बहन के रूप में तथोई देव है और खोका के पिता के रूप में विश्वजीत चक्रवर्ती भी हैं। भाईजी की पत्नी के रूप में लॉकेट चटर्जी हैं। बल्लू के रूप में आशीष विद्यार्थी है और जतिन प्रसाद के रूप में विप्लव चट्टोपाध्याय हैं। सुभाषिष मुखर्जी खानरा बाबू के रूप में है। पेटो के रूप में पार्थ शास्त्री चक्रवर्ती हैं। सर्किट के रूप में अरित्र दत्ता बानिक हैं और अरिदम दत्ता राजा के रूप में है। खोका के दोस्त के रूप में राजू मजूमदार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस के विषय में। खोका बाबू ने अपनी संगीत रिलीज में 15 मिलियन रुपए और रिलीज से पहले उपग्रह अधिकारियों से 20 मिलियन रुपए एकत्र किए हैं। उसके बाद यह बंगाल के सिनेमाघरों में जोरदार हिट के रूप में खुली और पहले दिन इसने 30 लाख बटोरे। इसने 100 दिनों में लगभग 40 मिलियन की कमाई की है। खोका बाबू ने आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ शुरुआत की है। Gumillo.com में यह कहते हुए कि इसे 3/5 दिया। दर्शक खोका बाबू बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, जो कि सभी आवश्यक सामग्री के साथ एक पूरी मसाला फिल्म है। टॉलीवुड फिल्मों की जानकारी संग्रह और रेटिंग देने वाले सुलभ भट्टाचार्य से यह कहते हुए इसे
7/10 दिया है। यह एक शुद्ध मनोरंजन है, हम सभी निश्चित रूप से फिल्म का आनंद ले सकते हैं और बोर करने का समय नहीं है। बर्फ ने इसे 4/5 स्टार दिए और कहा यह देखने के लिए बहुत अच्छी फिल्म है। यह ठोस कॉमेडी, स्टाइलिश एक्शन दृश्यों, अच्छे संगीत और शानदार स्थान के साथ पूरा पैसा वसूल है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रोशनी मुखर्जी ने फिल्म को 3.5 दिया और 5 में से सितारे कहते हैं, हमारी सलाह है उस तर्क को पीछे रखे, मकई के एक टब में खोदे और खोका बाबू को बाकी काम करने दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी के विषय में। दीपक अधिकारी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है, जिन्हें उनके उपनाम देव से भी जाना जाता है। देव एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है, जिन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में एक राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक भी हैं। देव यानी दीपक अधिकारी का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इनके उपनाम जैसे राजू नाम से भी नहीं जाना जाता है। यह व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान तक रहा है। देव फिल्मोग्राफी के लिए काम करते हैं। इसका राजनीतिक दल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस है। ये साझेदारी में रुक्मिणी मित्रा से संबंध में है। केशपुर में जन्मे उन्होंने 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की है। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और यह आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई है। पायलट सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका इनकी सफलता रही। देव की नागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से सफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मलिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया। सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में से एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यवसायिक सफलता के साथ खुली है। फिल्म में उनके निर्देशक के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लो पुरस्कार मिला है। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यवसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा 420, रंगबाजों, चंद्र पहाड़ जैसी इनकी सुपरहिट फिल्में रही हैं। वह टेली सिनेमा अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट एंड फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट को NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं और देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के लिए ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बंगला डांस के मेंटर भी रही हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार के रूप में 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस अभिनेता के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा के गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खानपान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्हें अपने बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में